हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 27 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो यानी कि सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में जो भी आप चाह रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह सकते हैं। लेकिन आप बहुत ज़बरदस्त एक विल पावर, बहुत ज़बरदस्त एक डिटर्मिनेशन के साथ हर चीज़ को डील करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि बहुत बोल्डली, बहुत करेजियसली आप हर चीज़ को अप फ्रंट होकर डील करते हुए दिख रहे हैं। और अगर ऐसा आप कर रहे हैं लियोस, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा, डेफिनेटली आपको विक्ट्री मिलेगी। क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं सक्सेस और विक्ट्री की बात करता है, लेकिन ये कार्ड कहता है विक्ट्री विद एक्स्ट्रा एफर्ट, विक्ट्री विद एक्स्ट्रा इनिशिएटिव। तो फिर से मैं कहूँगी कि जो भी आप चाह रहे हैं उसके लिए इस वीक आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट, एक एक्स्ट्रा मेहनत, एक एक्स्ट्रा इनिशिएटिव ज़रूर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ऐसा करा तो विक्ट्री, सक्सेस भी डेफिनेटली आपको मिलेगी। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। और ये कार्ड कहीं माइनर इरिटेशन, माइनर फ्रस्ट्रेशन की बात करता है, कहीं बहुत ज़्यादा क्यूरियस किसी चीज़ को लेकर भी होने की बात करता है। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि आप किसी चीज़ को स्पाई कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई छोटा बच्चा है जिसकी वजह से ये इरिटेशन, ये फ्रस्ट्रेशन रह रही है। और कुछ लियोस की काफ़ी एक इमेच्योर एनर्जीज रह सकती हैं। जो भी हो लियोज, इस वीक कहीं मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी बड़ा डिसीजन, कोई भी बड़ी चॉइस आप किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से बात करे बगैर इस वीक स्पेसिफिकली अपने पर्सनल फ्रंट में ना लें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए फुल मून इन टॉरस का कार्ड है। और ये कार्ड कहता है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो देखिए, बहुत ही क्लियर मैसेज है। जो भी आप चाह रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, हो सकता है कि आप बहुत एफर्ट कर रहे हैं लेकिन बहुत प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होकर आप चीज़ों को नहीं कर रहे हैं। कहीं आप हो सकता है कि बहुत एंथुजियास्टिकली, बहुत एक्साइटेड होकर उसको परस्यू कर रहे हैं। आप अगेन मैं कहूँगी बहुत एफर्ट भी कर रहे हैं, जो कि हमने प्रोफेशनल फ्रंट में देखा भी। लेकिन फिर से कहूँगी, प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक तरीके से आपकी प्लानिंग नहीं रह रही है, आप प्रॉपर होमवर्क नहीं कर रहे हैं। और अगर ऐसा आप भी पाएं लियोस, तो इस चीज़ को ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। और जैसे ही देखिए इस चीज़ को आपने अप्लाई किया, अगेन एक प्रैक्टिकल प्लानिंग करी, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझकर उसके लिए एक मैं कहूँगी स्ट्रैटेजी बनाई, तो ज़रूर आप उनको अचीव भी कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लिब्रा साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल ब्राइट शेड्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए वर्गोस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। और ये कार्ड कहीं फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ की बात करता है, चीज़ों के इन एंड आउट, अप एंड डाउन होने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि एक से ज़्यादा चीज़ों में आप अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं या फिर बैलेंस करना चाह रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले रह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी दिन इस
इस वीक आप बहुत एंथुजियास्टिक, बहुत एनर्जेटिक अपने गोल, अपने मकसद के लिए रह रहे हैं, और किसी दिन लो एनर्जीज रह रही हैं। किसी दिन आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है और किसी दिन आपको लग रहा है कि पता नहीं इसमें आपको कोई रिजल्ट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा, ब्रॉडर लेवल के लिए ये कार्ड कहीं अप एंड डाउन चीज़ों के होने की बात करता है। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप मनी, पैसे को मैनेज कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड इश्यूज, मसले हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और आपके लिए थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रह रहा है इन्हीं चीज़ों को बैलेंस करना, इन्हीं चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व करना, इन्हीं चीज़ों में अगेन मैं कहूँगी एक बैलेंस लाना। क्योंकि देखिए, ये मनी का कार्ड है, तो मनी से रिलेटेड भी छोटे मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं, या फिर मनी को मैनेज करने में छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले रह सकते हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 3 ऑफ कप्स रिवर्स, और ये कार्ड सेलिब्रेशन की बात करता है, गेट टुगेदर की बात करता है, कहीं इवेंट, रीयूनियन या फिर ओवरऑल फन, मज़ा मस्ती की बात करता है। क्योंकि इस वीक ये कार्ड रिवर्स है, कुछ के लिए हो सकता है कि यही चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा हो रही हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि आपको इन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इंजॉय नहीं कर रहे हैं। तो फिर से देखिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके घर में, फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में कोई सेलिब्रेशन है, गेट टुगेदर है। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई रीयूनियन आप प्लान कर रहे हैं, या फिर अगेन मैं कहूँगी आप अटेंड कर रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने क्लोज वंस, लव्ड वंस के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैरी मेकिंग हो रही है। फिर से देखिए, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पे रिवर्स है, कुछ के लिए यही चीज़ें ओवर रह सकती हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आप इन्वॉल्व तो हो रहे हैं, पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से इन्जॉय नहीं कर रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए न्यू मून इन टॉरस का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो देखिए, जो भी इस वीक हो रहा है, हो सकता है कि आप उसको देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन इन्हीं चीज़ों की वजह से या फिर अदरवाइज भी बहुत प्रॉस्परस एनर्जीज आगे आप लोगों के लिए रहती हुई दिख रही हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मून ग्रह का कार्ड है। इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेगा। इनसिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था वर्गोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कहीं रिजिड, फिक्सेटेड, एक स्टबन वाली एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं। और इसके पीछे देखिए रीज़न यही रह सकता है कि आप लोग बहुत सेफ होकर चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी पे ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं, किसी भी चीज़ को लेकर इम्पल्सिव नहीं होना चाह रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हैं। और अगर ऐसा है लिब्रास, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखें कि इन द प्रोसेस अगेन आप बहुत रिजिड, फिक्सेटेड या फिर स्टबन तो नहीं हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, कोई चीज़ चाहे जितनी भी अच्छी हो, जब वो ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो हमें परेशान करती है। तो फिर से देखिए, सेफ होके चीज़ों को डील करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन टू मच जब हम सेफ होके चलते हैं तो हम कैलकुलेटेड रिस्क नहीं ले पाते हैं, और जब तक हम कैलकुलेटेड रिस्क लाइफ में नहीं लेते हैं तब तक एक ग्रोथ, प्रोग्रेस भी हम नहीं ला पाते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, और ये कार्ड कहीं एक कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज़ की बात करता है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज सब लिब्रास के लिए डिफ़र करेंगी। कुछ के लिए एक्सटर्नल फ्रंट में रह सकती हैं, जहाँ पे छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले आप जो भी कर रहे हैं उसी से रिलेटेड फेस कर सकते हैं। देखिए, ये माइनर आर्काना का कार्ड है,
और ये है भी वीकली रीडिंग, तो बहुत ही माइनर चीज़ें आपको थोड़ा सा इरिटेट फ्रस्ट्रेट कर सकती हैं। जैसे होता है ना, हमने ऊबर बुक कराई, ऊबर वाले ने ऊबर कैंसिल कर दी, या फिर हम ड्राइव करके कहीं जा रहे हैं और गाड़ी का टायर पंचर हो गया। तो इस तरीके की माइनर चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। जो भी दो चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा, और ये सिर्फ़ और सिर्फ एग्जाम्पल था। सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट छोटी छोटी चीज़ें आपको इरिटेट कर सकती हैं। और कुछ के लिए देखिए, इंटरनल किसी चीज़ को लेकर कॉन्फ्लिक्ट भी इस वीक आपके माइंड में रह सकती है। और ओवरऑल के लिए जो भी लोग आपके आसपास हैं, हो सकता है कि उनके साथ आपके व्यूज़ नहीं मैच कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह रहा है, डिस्कशन ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर हो रहे हैं, और बहुत सारे चांसेस हैं लिब्रास कि ये डिस्कशंस कहीं आर्ग्यूमेंट में बदलें या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में जाएं। ऐसा अगर आप पाएँ तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए गिब्यस मून का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो देखिए, जो भी आप चाह रहे हैं, जो भी आपका गोल है, जिसके लिए आप किसी भी लेवल पे एफर्ट कर रहे हैं, कहीं गाइडेंस का कार्ड कहता है कि आप बहुत बहुत उसको अचीव करने के करीब हैं। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। हो सकता है कि देखिए, इस वीक उसी चीज़ को लेकर एक इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, या कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज पर्सनल फ्रंट में रह रही हैं, और कहीं प्रोफेशनल फ्रंट में उसी को लेकर आप थोड़े से रिजिड फिक्सेटेड हो रहे हैं। तो जो भी हो, बहुत ही क्लियरली आपको गाइडेंस का कार्ड कह रहा है कि आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। तो हिम्मत ना हारें, अपना एफर्ट आप करते रहें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कार्ड है लियो, एंड इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए स्कॉर्पियोस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द चैरियट, और ये कार्ड प्रोग्रेस की बात करता है, ग्रोथ की बात करता है, मूवमेंट शिफ्ट की बात करता है, कहीं सक्सेस विक्ट्री को भी ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि सिंपली या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, या फिर ट्रैवल से रिलेटेड प्लानिंग चल रही है। और कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे कोई चीज़ अगर मेंटली इमोशनली बहुत आपके माइंड में स्टक थी, उसमें से इस वीक कहीं आप बाहर निकल रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं। तो देखिए, ओवरऑल एक मूवमेंट, एक शिफ्ट किसी भी लेवल पे रहता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए फिर से मैं कहूँगी फिजिकल लेवल पे रह सकता है, कुछ के लिए मेंटल इमोशनल लेवल पे रह सकता है, और कहीं चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत असर्टिवली स्कॉर्पियोज इस वीक आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अपने गोल, अपने मकसद पे फोकस करते हुए उस डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त एक विल पावर रहता हुआ दिख रहा है, डिटर्मिनेशन रहता हुआ दिख रहा है। और जब भी ऐसी एनर्जीज होती हैं स्कॉर्पियोज, सक्सेस और विक्ट्री पाने से हमें कोई रोक नहीं सकता है। और ऐसा ही आप लोगों के लिए भी रहता हुआ दिख रहा है। या तो इस वीक आपको वो सक्सेस, वो विक्ट्री मिल रही है, या फिर इस वीक आपको ऐसा लग रहा है कि अब सक्सेस और विक्ट्री आपको मिल जाएगी, यानी कि जो आप पाना चाहते हैं उसको आप पा लेंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 8 ऑफ कप्स। और देखिए, दोनों ही कार्ड्स कहीं मूवमेंट शिफ्ट की बात करते हैं। तो ओवरऑल ही इस वीक, चाहे वो आपका प्रोफेशनल फ्रंट हो, चाहे पर्सनल फ्रंट हो, एक मूवमेंट शिफ्ट रहती हुई दिख रही है। किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ के लिए मेंटल इमोशनल लेवल पे कोई थॉट रह सकता है, कुछ के लिए फिजिकल लेवल पे कोई चीज़ रह सकती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि प्रोफेशनल फ्रंट में एक विलिंगनेस रहती हुई दिख रही है, बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस रहता हुआ दिख रहा है। और पर्सनल फ्रंट में हो सकता है कि इसी आगे बढ़ने की वजह से या फिर अदरवाइज भी
थोड़ा सा इमोशनली स्कॉर्पियोज आप लो फील कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आपको वो सेटिस्फेक्शन, वो हैप्पीनेस, वो जॉय नहीं दे पा रही है। कभी कभी होता है ना, हमें ऐसा लगता है सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं दूर चले जाएं, तो कुछ स्कॉर्पियोज की लिटरली ऐसी एनर्जीज भी रह सकती हैं। अदरवाइज 8 ऑफ कप्स का कार्ड अगेन किसी भी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ने की बात करता है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए कोई जगह हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसको छोड़कर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं। कुछ के लिए देखिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, और यहाँ पे देखिए मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आप उस रिलेशनशिप को एंड कर रहे हैं या फिर आपका ब्रेकअप हो रहा है। प्लीज़, आई एम नॉट सेइंग दैट। कुछ के लिए ये एक सिनेरियो रह सकता है, बहुत ही कम लोगों के लिए। ओवरऑल के लिए देखिए ये सिर्फ और सिर्फ इस वीक की एनर्जीज हैं। तो इस वीक ऐसा थॉट आपके मन में या तो आ रहा है या फिर ऐसी एनर्जीज में आप रह रहे हैं कि भाई कुछ भी नहीं पड़ा इन सब चीज़ों में, भाई छोड़ कर ना आगे बढ़ते हैं। और देखिए कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि एक डिस्टेंस किसी भी वजह से या किसी मूवमेंट की वजह से स्पेसिफिकली आपके रिलेशनशिप में आ रहा है, अगर आप रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, या फिर इन जनरल भी कुछ के लिए हो सकता है कि कोई आपकी आदत है, बिहेवियर है, उसको छोड़कर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो देखिए अगेन किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं एंड इन द प्रोसेस थोड़ा सा इमोशनली लो आप फील कर सकते हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए न्यू मून एंड कैंसर का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो किसी भी, अगर आप अपने लव्ड वन की फ़िक्र कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, और आपको ऐसे लग रहा है कि पता नहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, या फिर अदरवाइज़ भी यहाँ पर गाइडेंस का कार्ड आपको एश्योरेंस दे रहा है आप भी बिल्कुल सेफ़ हैं और आपके लव्ड वंस भी बिल्कुल सेफ़ हैं। आप बियॉन्ड द पॉइंट बिल्कुल भी परेशान ना हो, या इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल भी कोई फ़िक्र ना करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।